और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 5.2 जिसमें कि हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म। अब 5 चैप्टर का मतलब आप समझ जाओगे कि ये है आपका क्लास 11th का टॉपिक। किसका है ये? क्लास 11th का टॉपिक। अब हमने हेडिंग तो डाल ली है मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म। अब समझते हैं है क्या चीज। उसके बाद हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है यानी कि पहला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? मॉडुलस। तो बच्चों मॉडुलस को जो शो किया जाता है वो है z मोड से। z मोड का मतलब मॉडुलस, और इसका जो डिनोटेड वर्ड है वो है r। अब इसको निकालते कैसे हैं? वो है आपका r रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दूसरे नंबर पे आपका आता है क्या? आर्गुमेंट। क्या आता है आपका? आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट कैसे निकलेगा? तो आर्गुमेंट होता है थीटा बच्चों। क्या होता है? एंगल। तो थीटा का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स मोड के अंदर y अपॉन x। ये क्या निकलेगा आपका? आर्गुमेंट। एक बार बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका मॉडुलस और अगर आर्गुमेंट आ जाता है तो पोलर फॉर्म तो आ ही गई, क्योंकि पोलर फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है आपका क्या बच्चों? देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, इसको z से डिनोट कर सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। तो आप इसको बोलते हो r cos थीटा प्लस i r cos थीटा। i मतलब आयोटा, i मतलब आयोटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, r कॉमन ले लो और cos थीटा प्लस आयोटा, सॉरी sin थीटा। यहाँ पे आपका cos नहीं है, यहाँ पे आपका sin है, sin थीटा। ये आपकी हो गई पोलर फॉर्म। अब बात आती है सर x क्या है, y क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं, तो अभी अभी बता देते हैं आपको। तो बच्चों ये जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने पढ़ा था, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं z से, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x प्लस i y। यानी कि जो आपका रियल नंबर होता है, कौन सा आपका? रियल। r मतलब रियल। रियल नंबर जो होता है वो होता है आपका x, और जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है यानी कि जो आपका आयोटा के साथ में जो नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है? y। तो y का यहाँ पे आपका इमेजिनरी नंबर। अब हमें अगर ये दो वैल्यू पता लग जाए कंपेयर करके, उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट करो फटाफट से। कर लिया होगा आपने नोट। अब इसको हम हटा देते हैं, इन टर्म्स को भी ऐसे ही रहने देते हैं, और हम यहां से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो तो यहाँ पे हमारा z इक्वल टू है -1 माइनस i रूट 3 यानी आउटर रूट 3। इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता ही है वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a प्लस a करो, आप लोग इसमें x लिख लिए, x प्लस i y। ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं दोनों नंबरों की, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको x क्या मिलेगा बच्चों? माइनस का 1, और y क्या मिलेगा आपको? माइनस का रूट 3। अब आती है माइनस क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये प्लस है और ये माइनस है, i से तो i हट गया, हमें i के साथ वाला लेना है। तो i के साथ यहाँ पे क्या है? y, वही प्लस y, और यहाँ पे i के साथ क्या है? माइनस का रूट 3 से y की वैल्यू कितना भी? माइनस का रूट 3। अब चलो अब करते हैं मॉडुलस। नाउ तो मॉडुलस जब आप निकालोगे तो उसको हम दिखाएंगे किससे? z मोड से, और इंडिकेटर वर्ड इसका r। लिखो इसका फॉर्मूला क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी है? -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू
माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू किसके अंदर है, रूट के अंदर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, कितना आ गया बच्चों ये 4, और आप सबको पता ही है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा आ गया क्या बेटा, मॉडुलस। यही हमारा क्या है, मॉडुलस। कितना आसान था। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका आर्गुमेंट। क्या निकालना है इसका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट भी इजी है। आर्गुमेंट यानी कि थीटा निकालना। तो थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, tan इनवर्स, और बच्चों यहां पे जो लगाना है मोड में लगाना है, मोड मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ये आ गया आपका। तो रखो बेटा, tan इनवर्स y की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का रूट 3, और x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। माइनस से माइनस कटेगा, या फिर ऑलवेज पॉजिटिव होता है मोड के अंदर। जब भी कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं तो होती है ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स रूट 3। अब tan की वैल्यू कहां पे रूट 3 होती है, tan की वैल्यू कहां पे रूट 3 होती है, ये सब मैं यहां लिख रहा हूं। tan की वैल्यू हमारी कहां पे होती है बेटा, tan 60 पे। tan 60 को बोल सकते हैं पाई बाय 3। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 3। लेकिन जब आप पीछे देखोगे, इसका आंसर मैच करोगे, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 नहीं है। थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 नहीं है। थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 की जगह कुछ और है। अब बात आती है सर अगर कुछ और है तो वो कैसे निकलेगी, हमें पता कैसे लगेगा कि वैल्यू क्या है ना। सोचो कैसे निकलेगी वो। अब इसके लिए हमें देखना होता है क्वाड्रेंट बेटा। क्या देखना होता है, क्वाड्रेंट। आप इन क्वाड्रेंट में आ जाओ। ये आपको पता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो आपको x और y चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। x माइनस है और y भी माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, ये बताओ जल्दी से, चेक करके बताओ फटाफट से। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये हमारा, ये आएगा बच्चों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें आएगा ये, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें आएगा बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका ये। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इसका हमारे पास एक लॉजिक होता है। क्या होता है, इसके लॉजिक होता है। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये वाला पॉइंट आपका रिमूव करो, ये पता लग गया आपको थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब जब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है, थीटा इज इक्वल टू, जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसके लिए वहां पर ट्रिक होती है, हमें लिखना है माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। तो माइनस पाई एज इट इज, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3। सॉल्व करेंगे अगर हम इसे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 पाई बाय 3। यही इसका आंसर है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें भी हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। और हमारा लास्ट पॉइंट जब हमने क्वेश्चन 1 करा था तो उसका जो लास्ट स्टेप था जहां पे हमने आर्गुमेंट में थीटा कैलकुलेट करा था, तो वहां पे आपको लास्ट स्टेप में थोड़ी दिक्कत आई होगी कि सर कैसे आपने माइनस पाई प्लस थीटा करा, हमें कैसे पता लगेगा। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो उसमें क्या होगा। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे थीटा लेना होता है, कब हमें थीटा को कैसे असाइन करना है कि थीटा वही छोड़ना है या उसमें कुछ प्लस या माइनस होगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, z की वैल्यू मैंने दिखा रखी है इतनी, -√3 + i। ये आपकी क्वेश्चन हो गई क्वेश्चन नंबर 1, i मतलब आयोटा। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी होती है x + i1। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों को कंपेयरिंग करें, क्या करेंगे, इनको दोनों को कंपेयरिंग करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आप लोगों को पता लगेगा कि x की वैल्यू हमारी है कितनी, -√3, और y की वैल्यू हमारी कितनी है 1।
जब हम कंपेयरिंग करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारा सवाल नॉर्मली आसान हो जाता है, मतलब पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो अब हम जो निकालेंगे, यहाँ पहला पॉइंट है हमारा मॉडुलस। क्या है हमारा? मॉडुलस। तो मॉडुलस r हमारा क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू माइनस रूट 3 का स्क्वायर और ये हमारा 1 का स्क्वायर। तो कितना निकलेगा हमारा ये? माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करेंगे तो 4। तो r की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2। वेरी इजी, r की वैल्यू आ गई। अब आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट जब निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। और थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आप लोगों को मैंने? tan इनवर्स y अपॉन x मोड के अंदर। अब tan इनवर्स एज इट इज, y की वैल्यू हमारी कितनी है? 1 और x की वैल्यू कितनी है? माइनस रूट 3। मोड का मैंने क्या बताया था आपको? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 बाय रूट 3। अब tan की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कहां पे होती है? तो किस पे होती है बेटा? tan 30 पे। तो इसको हम लिखेंगे tan 30। tan से tan कैंसिल आउट, तो आपका बच गया पाई बाय 6। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा की वैल्यू अभी भी ये नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्यूरेट थीटा जो आएगा आपका, एक्यूरेट थीटा, तो थीटा जो आपका यहाँ पे आएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हम क्या कि पॉइंट्स लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो थीटा। इस q का मतलब है क्वाड्रेंट बेटा। क्या है? क्वाड्रेंट। और इस थी का मतलब, इस थीटा का मतलब एंगल। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में मार्क कर रहे हैं तो हमारा जो थीटा होगा उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस, अब थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? पाई बाय 6। तो बच्चों इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा 6 पाई, 1 की इसमें करेंगे तो पाई और अपॉन में 6। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 5 पाई बाय 6। यही है आपका आर्गुमेंट। अब बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में? देखो सेकंड क्वाड्रेंट तो वैसे यहाँ से पता लग रहा है क्योंकि आपका जो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है उसके थ्रू हम पता लगाएंगे। अब यहाँ पे स्पेस कम है, आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ समझाऊंगा और कुछ पॉइंट उसमें लिखूंगा और उस पॉइंट के बाद आपको सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमें कब माइनस करना है इस थीटा को, कब प्लस करना है। जैसे पिछली बार मैंने माइनस पाई प्लस थीटा लिया था, इस बार पाई माइनस थीटा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए इसमें। चलो तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिए। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के, नहीं आएंगे तो उसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे या फिर वीडियो में डालूंगा। उससे पहले हम आपको एक ग्राफ समझाते हैं। जैसे मान लो ये जो ग्राफ है इसको डिस्कस करता हूँ जरा मैं आपके साथ। आपको बताइए x y y डैश x डैश, यानी कि ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये आपका नेगेटिव होता है और ये भी आपका नेगेटिव होता है। ये आप सब लोगों ने क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़ी होगी। और ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका लास्ट एंड फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस होता है, दोनों नंबर कैसे होते हैं? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x माइनस का होता है और y
प्लस का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस का और y भी माइनस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये आपके पॉइंट होते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा, देखो जैसे ही आप इन दोनों को पता करोगे तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कोई भी जो पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट जो डिनोट करते हैं, हम आगे x होता है और पीछे y होता है। अब बताओ जो पहला केस अगर हम देखते हैं, मेन पॉइंट लॉजिक से अगर हम समझते हैं तो पहला लॉजिक क्या है कि अगर हमारे दोनों पॉइंट किसमें आपके प्लस में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं, दोनों क्वाड्रेंट किसमें आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां पे लिखेंगे इफ x एंड y lies in first quadrant, then अगर ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो थीटा बिकम थीटा, तो थीटा थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इफ x एंड y lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर x और y सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि यहां पे किसमें आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपको ध्यान रखना है, तो आपका जो थीटा होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। आपका जो फाइनल थीटा आएगा यानी एंगल वो आएगा पाई माइनस थीटा। थर्ड, इफ x एंड y लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर मान लीजिए आपके x एंड y थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी कि यहां पे, तो आपको ध्यान रखना है देन जो थीटा आपका आएगा वो आपका आएगा माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। अब आपका था फोर्थ रूल, इफ x एंड y लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन तो उस केस में आपका जो थीटा आएगा वो आएगा माइनस थीटा, यानी थीटा का साइन चेंज करना है। यानी अगर आपका थीटा आया मान लीजिए पाई बाय 3, तो आप उसे लिखोगे माइनस पाई बाय 3। इसके बिहाफ पे अब आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूं, इसको छोड़ देता हूं, अब मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगा। ये तो आपको पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस की होती हैं, सेकंड में x माइनस होगा, y पॉजिटिव होगा मतलब प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस का और y भी माइनस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का और y नेगेटिव यानी y माइनस का होगा। पॉइंट लिखने का तरीका, आगे हमेशा x होता है, पीछे हमेशा y होता है। अब हम इसको रफ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके सामने ही रफ कर देता हूँ। मेरे पास कोई बहुत महंगा तो डस्टर है नहीं, हमारे पास एक फॉर्म है, इससे हम मिटाएंगे। इन पॉइंटों को भी ध्यान देते हैं। अब जो क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, पोलर फॉर्म के लिए हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा, आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम नोट करते हैं, तो वो हमारा क्या है, -1 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन होगी 1। z हमारा क्या होता है, x प्लस आयोटा y, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग अगर हम करते हैं इसकी, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा x क्या मिलेगा, -1 और y क्या मिलेगा हमें, +1। तो यहाँ पे हम देखते ही समझे कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी हमें ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, माइनस पाई माइनस थीटा में यूज करना है। कोई पहले हम निकालेंगे मॉडुलस और वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x² प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर हमारा कितना है, -1 का स्क्वायर, y हमारा 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 1 + 1, यानी कितना आ गया हमारा √2, ये हमारा आ गया मॉडुलस। अब निकालते हैं आर्गुमेंट थीटा। थीटा के लिए क्या बताया था आप लोगों को, tan इनवर्स
y अपॉन x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू हमारी कितनी है +1, x की वैल्यू -1, तो हमारा कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स 1 ही बोल सकते हैं क्योंकि मोड हटेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब tan की वैल्यू कहां पे 1 होती है, तो tan की वैल्यू भैया हमारी होती है कहां पे 1, tan π/4। tan π/4 मतलब tan 45, tan से tan कट गया तो पाई की वैल्यू हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4। लेकिन ये तो हमारा एक्यूरेट है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि x and y lies in second quadrant, so argument equal to सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या लगेगा पाई माइनस थीटा, इसका मतलब पाई माइनस π/4, तो फाइनल आंसर आएगा 3π/4। ये हमारा आया आर्ग्यूमेंट। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकलेगा, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट मतलब पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जो है हमारी वो क्या होती है वो समझो जरा। तो पोलर फॉर्म आपको सबसे पहले मैंने लिख के दिखाई थी। पोलर फॉर्म होती है z = r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू हमारी कितनी निकाली थी हमने √2। r की वैल्यू कितनी निकाली थी √2 cos अब थीटा यानी कि आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी थी 3π/4 प्लस आयोटा साइन। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/4, तो यही आपका क्या है बेटा आर्ग्यूमेंट मॉडुलस, और यही आपकी होगी फाइनल पोलर फॉर्म। अब बताओ आपको ये समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है लॉजिक। जो बच्चा इसको कर लेगा उसको थीटा निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और थीटा निकालने में दिक्कत नहीं आएगी तो बाकी तो सवाल कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सब निकाल सकते हैं, यहां तक सब निकालते हैं। बच्चा जो कंफ्यूज होता है यहाँ पे कि भाई एक्यूरेट थीटा निकालना है क्या, कब प्लस करें, कब ये वाला रूल लगेगा, कब ये वाला रूल लगेगा। अब वीडियो पॉज कीजिए और इसको अच्छे से समझिए, नोट कीजिए और फिर घर पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, या एक क्वेश्चन और करना, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बचाओ। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको सिंगल डिजिट का क्वेश्चन भी आ जाए। जल्दी नोट करो फटाफट से। तो बच्चों अब हमने क्वेश्चन नंबर कितने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 करा जिसमें हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट करा था। जब इन दो क्वेश्चनों को अगर हम चाहे तो पोलर फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें आर्गुमेंट मॉडुलस को निकाल लिया था। बस फाइनल इक्वेशन में जाके वैल्यू पुट कर लो पोलर फॉर्म में, तो अपनी क्या निकल जाएगी, पोलर फॉर्म भी निकल जाएगी। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा जिसमें कि हमने मॉडुलस निकाला, आर्गुमेंट निकाला प्लस पोलर फॉर्म भी रिप्रेजेंट करी थी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से जो इसके बाद के जो क्वेश्चन है 3 एंड 3 के बाद के उन सब में हमें पोलर फॉर्म निकालनी है, और हम समझ जाएंगे कि अगर पोलर फॉर्म दे दी तो हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मॉडुलस और आर्गुमेंट के पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन की, साथ में हमने कुछ लॉजिक सीखे थे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था, वो खाली ग्राफ नहीं था, वो खाली ग्राफ नहीं था, उस ग्राफ का एक नाम है। उस ग्राफ का क्या नाम है, उस ग्राफ को बोलते हैं आरेखंड। क्या बोलते हैं, आरेखंड प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा, आरेखंड, ARGAND, और साथ में प्लेन। अब बात आती है सर हम सिर्फ ग्राफ क्यों नहीं बोलते, है ना, क्योंकि देखो ध्यान रखना, जब भी किसी ग्राफ पे हम लोग इमेजिनरी और रियल, इमेजिनरी और रियल, इट मींस कह सकते हैं कि जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आरेखंड प्लेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे आरेखंड प्लेन क्या होता है, कोई नया वर्ड नहीं है ये, पर ध्यान रखना जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जिस ग्राफ पे।
अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, क्या लिखा है z इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, x प्लस आयोटा y। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। अब ध्यान रखना है 0 को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, 0 को क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव, और x नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये हमारा, सेकंड में। किसमें आएगा बेटा, सेकंड। तो हमें जो भी थीटा निकलेगा उसको क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर देना है। चलो करो, आगे सॉल्व करते हैं। कितना आएगा हमारा, सबसे पहले मॉडुलस 8 से दिखाएंगे इसे, तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी मॉडुलस आ गया हमारा 3। अब निकालेंगे हम आर्गुमेंट थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan इनवर्स मोड के अंदर y अपॉन x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू हमारी 0 है और x की वैल्यू -3। आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर हमारा 0। अब बताओ tan की वैल्यू कहां पे 0 होती है, tan की वैल्यू कहां पे 0 होती है, बताओ भाई, कौन बताएगा tan की वैल्यू कहां पे 0 मिलेगी हमें, कौन बच्चा बताएगा, बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। tan की वैल्यू कहां पे मिलेगी 0, नहीं पता। तो tan की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 90 पर। कहां पे होती है, 90 पर, है ना, कहां पे होती है, 90 पर। नहीं, गलत जवाब। tan की वैल्यू 90 पे 0 नहीं होती भाई, वो होती है tan 0 की वैल्यू होती है 0। अब कहोगे सर कैसे, आपको पता है sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है sin अपॉन cos। तो 0/1, तो किस पे आएगी ये, tan 0 की वैल्यू तो होनी चाहिए, समझे नहीं समझे, तो ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारा ये आ गया थीटा, कितना आ गया बेटा, इससे कितना आ गया 0 डिग्री, कितना आ गया 0 डिग्री। लेकिन हमें थीटा तो चाहिए नहीं होता। अब ये दोनों किस में लाइज करने हैं आपके, किस में लाइज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x एंड y लाइज, हेयर लिखेंगे, हेयर x एंड y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो थीटा इज पाई माइनस थीटा, यानी आपका थीटा आ गया पाई माइनस 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई, ये आपका आ गया थीटा। अब नाउ अब क्या लिखेंगे हम, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं, फाइनल आंसर लिख दो बस खाली। क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। r की वैल्यू हमारी कितनी निकल चुकी है 3, कितनी है 3, cos एज इट इज, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है पाई, फिर प्लस, फिर आयोटा, फिर sin, थीटा की वैल्यू पाई। ये आपकी आ गई हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन, किसकी, सिंगल डिजिट की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, अंत में लास्ट में दोबारा बोल रहा हूं कि लॉजिक जरूर करने हैं। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक इस थीटा की वैल्यू यहां से यहां नहीं निकाल पाओगे आप, और जब तक थीटा यहां से आप यहां पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपकी पोलर फॉर्म नहीं आएगी, और पोलर फॉर्म में नहीं आएगी तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। जबकि यहां से यहां पे लाने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है ये, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं अभी तक, ठीक है। ओके बाय बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ।